हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 26। ओके, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, हमें एरे गिवन है, इसमें जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को इन प्लेस रिमूव करना है। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर जो एरे है वो क्या है, 1 1 2 है। तो इसमें दो यूनिक एलिमेंट्स है, 1 और 2। तो उनको हमें आगे में पुट कर देना है, एंड जो रिमेनिंग एरे है उसमें कुछ भी रह सकता है, इसलिए यहाँ पर अंडरस्कोर शो कर रहा है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये एरे जो है वो पहले से ही सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, एंड हम लोग को रिटर्न करना है दिस। या अंडरस्कोर का मतलब होता है यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रहेगा चलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर है। तो इसको करेंगे कैसे, अगर हम लोग ब्रूट फोर्स का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब ऐसे आप सोच सकते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको ट्रैवर्स करेंगे। पहले क्या है, 1। क्या 1 यहाँ पर पहले से है? ठीक है, नहीं है तो इसको यहाँ पुट कर दिया। फिर यहाँ पर आया हम लोग, 1 आया। क्या 1 यहाँ पर पहले से है? हाँ है, तो इसको पुट नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, फिर इस पे आए, क्या 2 2 यहाँ पर है? नहीं है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दिए। फिर ये आउट ऑफ इंडेक्स चला गया। ठीक है, बेसिकली जब इसको हम लोग यहाँ पर स्पेस में ले लेंगे तो इसको हम लोग को वापस इस एरे में डालना होगा, क्योंकि हम लोग को रिटर्न इसी एरे में अपडेट करके ही करना है। तो फिर हम लोग इसको जैसे ही अपडेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 को हम लोग अपडेट कर देंगे। स्टार्टिंग का जो डबल 1 है वो हट जाएगा, एंड लास्ट का 2 तो जैसा है तैसा रह जाएगा। एंड उसका हम लोग को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड इस जगह पे दो यूनिक एलिमेंट्स आए हैं, इसलिए हम लोग के इक्वल टू 2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ब्रूट फोर्स तो समझ में आ गया, अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, जो पहला पॉइंटर होगा वो तो ट्रैवर्स करने के लिए काम आएगा, मीन सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा। एंड जो सेकंड पॉइंटर होगा वो बेसिकली ट्रैक करेगा कि क्या वो जो एलिमेंट है वो डुप्लीकेट है या नहीं। ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इस जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जो भी है वो तो वैलिड है, मीन्स उसका उसका डुप्लीकेट जो होगा वो हम लोग आगे ही हम लोग को एरे को अपडेट करना है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलवेज सही रहेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो उसका यूनिक ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या ना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे जो भी आई प्लेस में वैल्यू है। बेसिकली इस जगह पे आई प्लेस में कौन सा वैल्यू है, 0। एंड जो J-1 प्लेस में वैल्यू है, ठीक है, तो आई आई में है 0, एंड J-1 में क्या है, 0। मीन्स बेसिकली इसके बैक। ठीक है, चेक करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल है मीन्स ऑब्वियसली ये डुप्लीकेट हो रहा है। अगर ये डुप्लीकेट हो रहा है तो J को हम लोग उसी प्लेस में रहने देंगे एंड आई को आगे लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को ऑब्वियसली यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड करके हमें इन प्लेस में एडिट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम लोग आई में वैल्यू 1 होगा, एंड J-1, जे तो अभी भी उसी जगह पे है, तो J-1 अभी भी 0 है। तो ये दोनों कंपेयर हुआ, ये दोनों तो क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब ये ऑब्वियसली यूनिक एलिमेंट है, ये 1 क्या यूनिक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली इस जगह पे यहाँ पर 1 को अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट करेंगे तो इस जगह पे J आ जाएगा एंड आई भी आगे मूव कर जाएगा। ठीक है,
अब क्या है, आई का प्लेस पे 1 है एंड जे का प्लेस पे क्या है, जे माइनस वन का प्लेस, सॉरी जे माइनस वन का प्लेस पे क्या है, अब यहाँ पर 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपडेट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोग अपडेट कर चुके थे, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों सेम है, मतलब क्या, ये डुप्लीकेट वैल्यू देख सकते हैं, ये 1 के बाद 1 ये डुप्लीकेट ही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर देंगे। फिर अब इस पे चला गया, फिर से ये 1 एंड 1 ही है, ये 1 है एंड ये भी 1 है, तो फिर से क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा आगे। अब आई का वैल्यू क्या है, 2। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब आई का वैल्यू है 2 एंड जे माइनस वन का वैल्यू है 1 अभी भी। तो ये तो यूनिक एलिमेंट है, तो होगा क्या, यहाँ पर अपडेट कर दो, जे पे अपडेट करो, ठीक है। हम लोग अपडेट कर रहे हैं जे पे, पर चेक कर रहे हैं जे माइनस वन पे, ठीक है। तो इस जगह पे अपडेट होगा, ठीक है। फिर आई आगे चला गया एंड जे क्योंकि अपडेट हो चुका है, तो अब जे भी आगे चला गया। बहुत सही। अब यहाँ पर क्या है, फिर से 2 है, तो आई का वैल्यू तो 2 है एंड जे माइनस वन, क्योंकि देखिए जे माइनस वन मतलब क्या, लास्ट जो अपडेट करके आए वो क्या है, 2 है, जे माइनस वन भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब ऑब्वियसली ये डुप्लीकेट हो रहा है, तो स्किप कर दो, आई को आगे लेके जाओ। तो आप देख सकते हैं आई बेसिकली जब तक यूनिक एलिमेंट फाइंड नहीं करता है, जैसे ये यूनिक एलिमेंट फाइंड कर ले आई, तो हम लोग उसको एक एक करके जे बेसिकली प्लेस करते करते आगे जा रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे आई का वैल्यू 3 है, जे माइनस वन का वैल्यू क्या है, अभी भी 2 है, तो यहाँ क्या है, यूनिक वैल्यू आ गया। जैसे यूनिक वैल्यू हो गया, यहाँ पर हम लोग कर देंगे अपडेट, 3 अपडेट कर दिया एंड यहाँ पर अब जे आगे चला गया, पीछे हट गया एंड आई ऑब्वियसली आगे चला गया, क्योंकि आई एक एक करके तो ट्रेवर्स कर ही रहा है। फिर उसके बाद क्या है, आई अब फिर से 3 है एंड जे माइनस वन, यहाँ क्या है, फिर से 3 है, हाँ ठीक है 3 है, तो ये क्या सेम है, तो बेसिकली आई स्किप हो जाएगा, आई आगे आ जाएगा। फिर आई का वैल्यू यहाँ पर 4 है एंड जे माइनस वन का वैल्यू 3 है, तो यूनिक एलिमेंट है, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 4, ठीक है। अब जे चला गया आगे एंड आई हो गया आउट ऑफ इंडेक्स, आई का तो वैल्यू खत्म है। अब हम लोग लूप यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पे हम लोग का जो एरे है, एडिट करने के बाद 0 1 2 3 4 2 2 3 3 4 ये है, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे जे का अगर आप हम लोग इंडेक्स यहाँ पर देखिए कौन सा इंडेक्स पे है पॉइंट कर रहा है, तो 0 1 2 3 4 5, अभी जे का वैल्यू क्या है 5, जब बेसिकली आई आउट ऑफ इंडेक्स हुआ था तब जे का वैल्यू 5 हुआ था लास्ट लूप में, ठीक है। तो एक्चुअल में यही हम लोग का आंसर है, जे इक्वल टू 5, 5 ही हम लोग को रिटर्न करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी 5 ही आंसर है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग के नंबर्स को बेसिकली अपडेट करना था 0 1 2 3 4, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 0 1 2 0 1 2 3 4, एंड बाकी के जो सारे एलिमेंट्स है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वहां पर कुछ भी है आपको उसके लेके टेंशन नहीं है, वो आपका टेस्ट केस पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को लूप कितना बार चलाना पड़ा, एक बार, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ एन है एंड यहाँ पर स्पेस के हम लोग यूज किए नहीं यूज किए, क्योंकि ये जो आई एंड जे का तो वैल्यू वेरिएबल जो हम लोग स्पेस यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट माना जाता है, तो स्पेस हो गया O ऑफ 1, ठीक है। तो इसको एक बेटर अप्रोच माना जाता है। तो ये 2 पॉइंटर वाला जो प्रॉब्लम है ना, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चंस इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो 2 पॉइंटर अप्रोच एक अच्छा मतलब प्रॉब्लम माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा। तो आप सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सबसे पहले लेंथ निकाल लिया नम्स का, आप लोग चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट ही यहाँ लूप में लिख देंगे। यहाँ एन का हम लोग लेंथ निकाल लिए, फिर दोनों को देखिए हम लोग यहाँ 1 से शुरू कर रहे हैं, रीजन आप लोग को पता है 1 से शुरू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो जीरो प्लेस में वैल्यू रहेगा वो तो यूनिक ही है, क्योंकि वो एक ही वैल्यू है तो यूनिक ही है। एंड जो हम लोग सेकंड जो वैल्यू है वो बेसिकली अपना बैक चेक कर करके हम लोग यूनिक वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो जो लूप चलेगा वो चलेगा आई इज लेस देन एन तक, बेसिकली मतलब फुल ट्रैवर्स कर लेना है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, नम्स ऑफ आई
क्या इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस वन, बेसिकली एक बैक वाला को चेक कर रहे हैं। अगर वो इक्वल हो जाता है, बेसिकली मतलब क्या, ये डुप्लीकेट वैल्यू है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो बेसिकली आई को इंक्रीज कर देंगे, जे को उसी प्लेस पे रहने देंगे, मतलब स्किप हो रहा है यहाँ पर। एंड अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जे पर आई वाला वैल्यू पुट कर दे रहा है, तो मतलब वो अपडेट हो जा रहा है वैल्यू, मीन्स यूनिक वैल्यू है तो वो अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। फिर जब अपडेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को दोनों को आगे ले जाना होगा, क्योंकि अपडेट हो गया तो अब आगे जाएगा। एंड ये लूप अगर कंटिन्यू हम लोग करते हैं पूरा, तो इसमें होगा क्या कि सारे एलिमेंट्स जो यूनिक है वो फ्रंट में आ जाएंगे, एंड जो बाकी के कह सकते हैं गार्बेज वैल्यू है वो आपके एरे के एंड में रह जाएंगे। एंड ये पूरा लूप जब खत्म होता है तो जे का जो वैल्यू रहता है उतने ही हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ पर रिटर्न जे कर देते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट केस तो यहाँ पर 2 पास हो गया है, सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेड है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था ना, ये जो 2 पॉइंटर अप्रोच है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे, क्योंकि इससे और भी प्रॉब्लम्स है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये अप्रोच अगर आपको मतलब समझ में आ जाता है तो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है इंटरव्यू वगैरह में, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाय बाय।